राजा सिंह है पंजाब से। राजा सिंह जी, क्या सवाल है आपका? शुक्रिया जी, और आप सभी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार जी। हाँ जी सर, बड़े बड़े स्टार्स को लेकर ऐड करवाई जाती है कि हमारा प्रोडक्ट ये इस बीमारी के लिए अच्छा है, जहाँ आप अगर यूज करेंगे तो आप एकदम से पुरानी जिंदगी में पहुंच जाएंगे जी। तो इसमें बात मैं ये उठाना चाहता हूँ कि जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि च्यवनप्राश की बात करते हैं, हम किसी भी ब्रांड कंपनी का लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमने बचपन से सुन रखा है, जिनका नाम रेप्यूटेड है मार्केट में जी। क्या उसमें जो उन्होंने एक लंबी लिस्ट डाली होती है इंग्रेडिएंट की, क्या उसमें सचमुच उसी में सोना चांदी या अदर प्रोडक्ट्स होते हैं? क्या ये बात सही होती है कि जैसे हम आम सुनते रहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों से ये पास करा लिए जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट, उसमें वो इंग्रेडिएंट तो होता नहीं है, एक दो होते हैं कहने सुनने के लिए। और अब बात ये होती है कि एक साधारण आदमी घर में कैसे लेबोरेटरी रखे कि उसमें वो चेक कर कर खाए कि इसमें ये सामान डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ है जी। इसके अलावा एक बात और मैंने जो अच्छी है वो मैंने देखी है कि बड़े बड़े डॉक्टर जो बड़ी बड़ी फीस लेकर भी नहीं बताते, वो जो एडवर्टाइजमेंट वाले बता देते हैं कि इसके बीमारी के क्या लक्षण है, कैसे आपको होती है। हाँ, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कारगर है या नहीं, ये तो यूज करने पर ही पता चलता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक आम आदमी या एक साधारण आदमी सिर्फ यही देखता है कि उसने ऐड देखी टीवी रेडियो या कहीं पे भी, तो उसने एकदम से ले लिया। उसके बाद जो उसको प्रॉब्लम होती है उसका क्या समाधान है, कि क्या उसका हल क्या है? कि हमारा जब जो मेडिकल जहाँ से पास होकर आती है ये मेडिसिन, जहाँ कोई भी रेप्यूटेड है, जहाँ छोटे ब्रांड है, तो उसका क्या हल है कि जब हमें वो जहाँ से पास होकर आती है, क्या वो पास करवाने वाले अधिकारियों में एक ईमानदारी जरूरी है कि नहीं? सबसे पहली तो बात यह है। जी जी जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर संजीव मलिक, आप इस बात पर कहना चाहेंगे? हालांकि जो इन्होंने बात कही कि जिन प्रोडक्ट्स को बड़े बड़े सेलिब्रिटी एंडोर्स करते हैं और खिलाड़ी हैं जिसमें फिल्म स्टार्स हैं, उसकी एफिकेसी अगर नहीं है, अगर उसमें कुछ खामी है, कमी है, तो फिर वही तरीका रहेगा कि उन कंपनियों के खिलाफ शिकायत की जाए? देखिए, दो चीज़ें, डॉक्टर्स किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं कर सकते, ये बड़ा क्लियर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में। नॉन डॉक्टर्स, चाहे वो सेलिब्रिटीज हों चाहे कोई भी हो, वो अगर इंडोर्स कर रहे हैं तो जिस प्रोडक्ट को वो इंडोर्स करते हैं, अगर आप इसको बारीकी से देखें तो वो बड़ा कैमोफ्लाज करके उस प्रोडक्ट को पेश किया जाता है। मेडिसिन जो एक एलोपैथिक या मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ड्रग है, उसको प्रमोट कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई सेलिब्रिटी ना मेडिकल प्रोफेशनल। वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रेमेडीज एक्ट के तहत बैंड है। ये जितने प्रोडक्ट्स की आपके लोगों ने बात करी, इन सबको या तो एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचा जाता है या एक आजकल नया टर्मिनोलॉजी शुरू हो गई है, न्यूट्रासूटिकल करके बेचा जाता है। अब न्यूट्रासूटिकल क्या है? एक व्यक्ति ने च्यवनप्राश की बात करी, अगर मैं विटामिन B12 IP इंडियन फार्माकोपिया करके बेचूं तो वो ड्रग हो गई। और अगर मैं बोलूं कि आप ये जूस पीजिए, इसमें विटामिन B12 है, तो वो न्यूट्रासूटिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया, FMCG हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड हो गया। उसको रेगुलेट करने की और उसके इफेक्ट्स की आज भी कोई कानून नहीं है। फूड एंड ड्रग एक्ट आ गया, फूड एक्ट अलग से बन गया, फूड्स को रेगुलेट करने के लिए आ गया, लेकिन लोग इसको न्यूट्रासूटिकल के बहाने से अब एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं विच आर बीइंग एंडोर्स्ड बाय सेलिब्रिटीज, नॉट बाय डॉक्टर्स। जी। ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बातें भी हैं कि हमारे पास कानून में इस तरह के प्रावधान नहीं है जिसमें कुछ चीज़ों के खिलाफ हम कार्रवाई इस तरह से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी तक बात पहुंच रही है। और अब हम चलते हैं डॉक्टर संदीप चैटर्जी के पास। डॉक्टर चैटर्जी, एक बात बताइए, बात जो अभी तक घूम कर निकल कर आई है उसमें अब ये भी तो समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स, हर साल इतने डॉक्टर्स नए बनते हैं, वो किस तरह से लोगों तक ये बताएं कि हम भी हैं, क्योंकि जो सरकारी नौकरी में हैं वो तो एक तरफ हो गए, लेकिन उनके अलावा डॉक्टर किस तरह पेशेंट्स के पास जाएं? जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो उन्हें उतनी स्पेस देंगे नहीं, तो किस तरीके से डॉक्टर अपने को उस बाजार में मरीजों तक पहुंचाए? आखिर उसे भी अपनी जीविका कमानी है।
मैं आपको ये सवाल का जवाब देने के पहले एक कमेंट करने चाहते हूँ। आपको जो व्यूअर लखनऊ से बात किया है आपसे, ये जो एडवर्टीजमेंट में कोई डॉक्टर अपीयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट है जो कुछ क्लेम कर रहे हैं जो रियल नहीं है, उसका बारे में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ज़रूर कंप्लेंट लॉन्च किया जा सकता है। मेरा तो खास करके पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने देखा है उनका एक वेबसाइट है जिसमें एक OCMS बोल के सिस्टम है, ऑनलाइन कंप्लेंट एंड मॉनिटरिंग सर्विस, जिसमें आपने कंप्लेन कर सकता। ये सारे जो हेयर ऑयल वगैरह के बारे में आपने सुना है आज, इनफैक्ट मैं वो वेबसाइट में जाके देखा है कि मैक्सिमम ऑनलाइन कंप्लेंट हो रहे हैं एजुकेशन सेक्टर से, इन प्रॉमिसिंग 100% जॉब प्लेसमेंट्स, और उसका सेकंड लार्जेस्ट कंप्लेंट हो रहे हैं हेल्थ और पर्सनल केयर में। सो जो मेडिकल काउंसिल में तो ये कंप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका ऑनलाइन कंप्लेंट एंड मॉनिटरिंग सर्विस से जरूर कंप्लेन किया जा सकता है ये सारे प्रोडक्ट का, जो कि ASCI का कोड यानी ड्रग और मैजिक रेमेडीज एक्ट वायलेट करते हैं। जी। सेकंड जो सवाल आपने किया है कि हाउ डू डॉक्टर्स रीच आउट टू द पब्लिक, एब्सोल्युटली, मैं इसका बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग अखबार में रेगुलरली पढ़ते हैं कि इस अस्पताल में ये एक ऑपरेशन फर्स्ट टाइम किया है, इस अस्पताल में ये चीज कभी नहीं हुआ है, इंडिया में अभी हुआ है, एंड जनरली दीज क्लेम्स आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्पिटल्स। जी। अगर आप ये क्लेम को फॉलो अप करते हैं तो नन ऑफ दीज मेजर फैंटास्टिक ऑपरेशंस आर रिपोर्टेड इन एनी मेडिकल जर्नल्स। तो अगर ये इतना फैंटास्टिक हो कि न्यूज़पेपर में इसका कवरेज करना चाहिए कि यानी टेलीविजन चैनल में इसका कवरेज हो रहा है, तो व्हाई इज दिस नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड इन अ साइंटिफिक जर्नल? तो आपने कहा कि हाउ डू डॉक्टर्स रीच आउट टू द पीपल एंड से व्हाट दे आर डूइंग। वेल, इफ दे आर डूइंग समथिंग ग्रेट दे कैन पब्लिश अबाउट इट, और ये पब्लिश करने के लिए काफ़ी मेडिकल जर्नल है। ये आज इंटरनेट में भी पब्लिक जाके कोई डॉक्टर का नाम दे के पढ़ सकते हैं कि ये इसका किसका एक्सपर्ट है, इसमें पब्लिश किया है कि नहीं। ये आप अगर कुछ स्पेशल काम करते हैं एज अ डॉक्टर, दिस इज अवेलेबल टू द पब्लिक नाउ, क्योंकि दे कैन सी व्हाट यू आर पब्लिशिंग इन मेडिकल एंड साइंटिफिक जर्नल्स। इसके लिए तो आपको बिलबोर्ड या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली, ये जो डॉक्टर के पास टू रीच आउट टू पेशेंट्स, सबसे मैं तो समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्निक है, दैट इज़ वर्ड ऑफ माउथ। अगर मैं एक जन को कुछ अच्छा किया है तो वो जाके और 4 जन को वो कहेंगे कि ये डॉक्टर साहब ब्रेन का अच्छा ऑपरेशन किया है, आप जाइए। इसके लिए तो मेरा एक बिलबोर्ड में नाम लिखवा के एडवर्टीजमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही समझता हूँ। जी जी, डॉक्टर चैटर्जी जी, कुछ कहना चाहूँगा जी डॉक्टर से कि ये जनरलाइजेशन करना इन चीज़ों का बहुत गलत हो जाता है। सर्टनली स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ज़रूर होते हैं, हम कहते हैं कि जी फर्स्ट इस कंट्री में हुआ। कई बार ये फ़ख्र की बात होती है कि हिंदुस्तान में या पूरे एशिया में किसी सेंटर ने लीड किया। और मैं कहूँगा कि जैसे हमारे गवर्नमेंट सेंटर्स या प्राइवेट सेंटर्स में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, हमारे एक्सपर्टीज़ इतनी है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या कई अस्पतालों में पहली बार कई चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड में वाकई ही इम्पॉर्टेंट हैं, हिंदुस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी नॉलेज बड़े इम्पॉर्टेंट है और लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये सब बाद में पब्लिश होती हैं, प्रोसेस के थ्रू जाती हैं, पब्लिकेशंस होती हैं इन चीज़ों की। तो हर चीज़ को जनरलाइज कर देना कि एक बार क्योंकि पेपर में आ गया कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है या पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है, उसको एक थ्रो कर देना कि ये एक एडवर्टाइजमेंट होगी, गलत बात है। इसमें दूसरा डायमेंशन भी है जो डॉक्टर सेठ कह रहे हैं, उसके साथ दूसरा डायमेंशन ये है, मैं एक उदाहरण दूंगा। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं वही दे सकते हैं। अब 2008 में ट्रॉमा सेंटर कैसे लाइट में आया कि सबको पता लगा कि ट्रॉमा सेंटर काम कर रहा है। एक यंग लड़के को एक एंगल आयरन सामने से घुस के पीछे से निकल गया, हमने किसी को नहीं बताया, इलाज हो गया उसका, बट मीडिया केम टू नो अबाउट इट एंड दे स्टार्टेड आस्किंग अस कि हमें बताइए इसके बारे में। वी हैड टू टेल देम। एंड इस तरह के और बहुत सारे केसेस होते हैं, दे वांट
कि हम ये बताना चाहते हैं। जो देश में इस तरह की चीजें जब पहली तो बार ये इस तरह से हो रही होती कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हर चीज पब्लिश वाली ठीक है, पब्लिकेशन तो एक एविडेंस बेस हम कह रहे हैं वो होना ही चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे अच्छा न्यूरो सर्जन हूं या मैं सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट हूं, तो फिर ऑडिट जो भारत में अभी नहीं है, ये हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के परिप्रेक्ष्य में जो ज्यादातर आपके स्टोरी में भी आया, वो आया दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जो मलिक साहब ने कहा, वो डॉक्टर और हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर और अस्पतालों के बारे में नहीं आया। एक चीज जरूर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अभी एक रोबोटिक सर्जरी बड़ी प्रचलित चल रही है जी, और अस्पताल में भी कंपटीशन होता है हर हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, कि भाई कोई आके ये पूछे कि आपके यहाँ रोबोट है, तो वो अगर ना कहेंगे तो शायद मरीज वापस चला जाएगा और वो किसी दूसरे अस्पताल में जिसमें रोबोट है वहां करा लेगा। ये जो बात है कि डॉक्टर्स को इसके बारे में सही जानकारी या अस्पताल को इसके बारे में सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है कि रोबोटिक सर्जरी एक विधि है जिससे वही ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस अभी लिटरेचर में नहीं है कि रोबोटिक सर्जरी से आउटकम अच्छा होता है। और इसमें यूएस का अभी डेटा है कि गायनेकोलॉजिस्ट ने लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी नहीं टेकअप किया बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने रोबोट को पुश किया, जो कंपनी बनाती है डाविंसी उसने, और उसमें क्या हुआ, ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं थी गायनेकोलॉजिस्ट की, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हुए और करीब 300 लिटिगेशन वहां पे चल रहे हैं इसके। तो ये मैं टेक्नोलॉजी को ये क्या पेनेसिया हो गया ये हर चीज के लिए, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। जानकारी देना बहुत आवश्यक है, रिस्क बताना बहुत आवश्यक है और बैलेंस्ड व्यू देना बहुत आवश्यक है। और बात वही हो जाती है, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव नहीं, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी जानकारी कोई भी अस्पताल दे मीडिया के जरिए वो बुरी नहीं है, लेकिन लोगों को शक होने लगता है तब जब एक ही अस्पताल बार बार उसके बारे में खबरें छपती हैं कि यही अस्पताल सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो ज़रा कान खड़े हो जाते हैं कि असल में मामला क्या है। आज की चर्चा में ज़्यादातर बातें उन प्रोडक्ट्स और सेवाओं के बारे में हुई हैं जो मेडिकल एडवर्टाइजिंग के दायरे में तो आते हैं, लेकिन वो डॉक्टर और अस्पतालों से उतना जुड़े हुए नहीं है।